प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन हमें दिया है कि हम प्रभु की महिमा कर सकें, उसके नाम को हम सराह सकें। इससे पहले कि आज के डिवोशन में हम जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से हम आशीष को मांगें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। ये सुंदर अवसर आपने हमें दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें, हम आपके नाम को धन्य कह सकें। आपने प्रभु इस पृथ्वी पर हमें जीवित रखा, इस कोरोना के प्रकोप से बचाया, आपकी सुरक्षा रही, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हमारे देश पर आपकी आशीष हो, इस कोरोना के प्रकोप से हमारे लोगों को बचा के रखें, ताकि परमेश्वर महामारी यीशु आपके नाम से दूर हो, आपकी दया दृष्टि बनी रहे, हमारे देश में चैन, आराम, शांति आ जाए और आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, जिससे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आपकी महिमा करें। जो जिम्मेवारी आपने दी उसको आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी ओर से उनको बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, इस देश को संचालन करने में आप उनकी मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे राजस्थान के लिए प्रभु, हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, इस प्रदेश में भी कोरोना को प्रभु जी आप कंट्रोल करें। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, आप उनको भी संभालें, आपका दया का हाथ साथ बना रहे। पूरे देश के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। पुलिस प्रशासन पर, मेडिकल की पूरी टीम पर, हॉस्पिटल्स पर हम आपकी आशीष चाहते हैं, हर एक को अपने हाथों में ले। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। जो भाई बहन आज की सुबह हमारे साथ जुड़े हैं और पिता परमेश्वर संदेश को सुन रहे हैं, हम उन सब के लिए आशीष को मांग लेते हैं। आज के दिन में एक एक के परिवारों में आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए और जो आपकी योजना प्रभु जी वो पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आज पूरे दिन भर को आपके हाथों में सौंपते हैं। नई ताजगी हमें दे, नई सामर्थ्य हमें दे, नई शक्ति हमें दे, ताकि हम आप में बने रहकर आपकी महिमा को देख पाए। सारी महिमा, आदर, गौरव को जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम उस गीत को सुनेंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम
धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस गीत के द्वारा हमारी आत्मा को तैयार किया है ताकि हम उसके वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। एक नया विषय है सफलता का पायदान, यानी सफलता हमें कैसे मिलती है, सफलता का रहस्य क्या है। कई लोग इस सफलता के रहस्य को नहीं समझ पाते। सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन इसका रहस्य है क्या। इस रहस्य को हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि जीवन में सफलताएं कैसे आती हैं और सफलता को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए क्या परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को आज देखने का प्रयास करेंगे। इब्रानियों का 5 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 5, इब्रानियों का 5 अध्याय उसके 7, 8 और 9, 10 पद को हम पढ़ेंगे, जहां यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों का लेखक इस बात को बताता है। क्या कह रहा है? यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इब्रानियों का लेखक सफलता के रहस्य को बता रहा है। सफलता क्या होती है, इस बात को कहता है कि जब यीशु मसीह अपनी देह में के दिनों में यहाँ पर इस पृथ्वी पर था, तो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती करता था। सफलता का रहस्य यह है कि आंसू बहाने, सफलता का मतलब है देह में के दिनों में पुकार पुकार कर क्लेश को सहना, समस्या को सहना, परेशानी को सहना, और जिसके जीवन में परेशानी कठिनाई है वही सफलता की ओर बढ़ सकता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामर्थ को लेते हुए इस पृथ्वी पर आंसू बहे और उसके साथ पुकार पुकार कर प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। जो आदमी विश्वास में चलता है, जो आदमी भक्ति के साथ चलता है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, उसको सताव का सामना करना ही पड़ेगा। हम 2 दिन पहले देख रहे थे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 12 पद में स्पष्ट लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। यीशु मसीह ने भक्ति का जीवन जिया, सच्चाई का जीवन जिया, और इस पृथ्वी पर निष्पाप होते हुए भी उसको सताया गया, और न केवल सताया गया परंतु उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। लेकिन उसका प्रतिफल क्या मिला? उसका बहुत बड़ा प्रतिफल उसको मिला। 8 पद में कहता है, परंतु पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानना, कष्ट उठाकर, परेशानी उठाकर, समस्या उठाकर। अभी बच्चों के एग्जाम हुए थे और बच्चों का रिजल्ट अभी आ रहा है। 12th का रिजल्ट आया, कॉमर्स का रिजल्ट आया, साइंस का रिजल्ट आया। जो बच्चे पास हुए, जब वो एग्जाम दे रहे थे, जब वो एग्जाम लिख रहे थे, तब उनको कष्ट था, तब उनको तकलीफ थी, लेकिन जब एग्जाम में पास हो गए तब उनको क्या हुआ? परमेश्वर ने आज उनके जीवन में आनंद है। जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए, बहुत सारे बच्चे 93, 95, 98% लेकर आए, जो 79% लेकर आए, जो 72% लेकर आए, कितने आनंद की बात है। उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और उसके बाद जो बताता है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण बन गई। जो उसकी आज्ञा का पालन करेंगे उनको भी तकलीफ में से होकर जाना पड़ेगा, परीक्षाओं में से होकर जाना पड़ेगा, और तब क्या कहता है? और आज्ञा मानने वालों को सदा के लिए। आज मेरे और आपके लिए जो इस बात को बताया गया, आज हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, प्रभु की साथ चलने वाले लोग हैं, भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, सच्चाई के जीवन के साथ हम चल रहे हैं, तो सदा काल का उद्धार का कारण।
आज हमें मोक्ष मिल गया है, आज हमें शांति मिल गई है, आज हमें उद्धार का अनुभव हो गया है और इस उद्धार को लेकर हम दूसरों को बांटना चाहते हैं ताकि उस नरक की आग से हम बच जाएं, उस नरक की आग से लोगों को बचा ले। हम बच गए हैं, उद्धार मोक्ष हमें मिल गया है इस पृथ्वी पर से जब हम जाएंगे। और क्या मिला? यीशु मसीह को एक ऐसा इनाम मिला, लिखा है 10 पद में लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मलिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। एक ऐसा स्थान मिला, वो अपने परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा है, हमारे लिए निवेदन करता है। जो हम इस पृथ्वी पर है, हमें बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए वो हमारे लिए निवेदन करता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए 8 पद इस बात को कहता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी आज्ञा माननी सीखी। जीवन में हानि हमें विनम्र और आज्ञाकारी बना देती है। जब नुकसान होता है, जब हानि होती है, जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, और जब कष्ट आते हैं तो इसका मतलब हम आज्ञाकारी बनते हैं और नम्र बनते हैं। और यदि नम्र बनते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमसे प्यार करता है, वो हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीष देता है। एक प्रभु के दास हुए सफल व्यक्ति जो जीवन में सफलता प्राप्त की, लेकिन सफलता प्राप्त करने से पहले बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उनके जीवन के बारे में मैं बहुत बार इसको प्रीच भी करता हूं, बहुत बार बताता हूं। मैंने अपने जीवन में भी इस बात को देखा है। अब्राहम लिंकन के बारे में हम पढ़ते हैं, इस बार बताया गया 1809 से लेकर 1865 तक ईश्वर पर अटूट आस्था रखने वाला सबसे सफल अमेरिकी राष्ट्रपति में से एक हुए। एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका का सबसे सफल राष्ट्रपति, और आज भी लोग उनको जानते हैं, आज भी लोग उन पर विश्वास करते हैं। उनके जीवन के बारे में, उनका बचपन मुश्किलों से भरा था। बचपन में उन्होंने बहुत कठिनाइयां सही, बचपन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी औपचारिक शिक्षा 1 वर्ष से भी कम थी। ऐसी शिक्षा थी जो उसके पास नहीं थी इतनी, लेकिन 1831 में वह व्यवसाय में असफल हो गए। जो बिजनेस उन्होंने शुरू किया था 1831 में, उसमें फेल हो गए, उसमें असफल हो गए, सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन वो व्यक्ति निराश नहीं हुए, निराशा में नहीं आए, और 1832 में विधायक के रूप में जो उन्होंने चुनाव लड़ा था वो भी हार गए। एमएलए का चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गए। व्यवसाय जो उन्होंने बिजनेस शुरू किया था उसमें हार गए। 1832 में उन्होंने जो एमएलए का चुनाव लड़ा उसमें हार गए। नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष में फिर उसने अपना व्यवसाय शुरू किया, फिर उसने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसमें भी असफल रही। उनकी प्रेमिका 1835 में उसकी मृत्यु हो गई। जिससे वो प्यार करते थे उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में 1838 में अध्यक्ष पद के लिए भी उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी। इतनी असफलताएं उस व्यक्ति के जीवन में आई। जब उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी उनके लिए बोझ बन गई थी। घर में रोज टेंशन रहती थी, घर में रोज परेशानी रहती थी। उनकी पत्नी के कारण वो बहुत ही निराशा में रहे। उनके 4 पुत्रों में से एक ही 18 वर्ष की आयु पार कर सका था। 3 बेटों की डेथ हो गई। ऐसी परिस्थिति में ये चीज उनके जीवन में, कांग्रेस की सीनेट और उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी में भी वे पराजित हुए। ये जीवन में असफलताएं आती गई, परंतु 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। एक बार असफलता आई, परेशानी आई, कठिनाई आई, हार नहीं मानी। उस कठिनाई में वो आगे बढ़ते गए, निराश नहीं हुए, फिर जीत की। एक परीक्षा आई, उसमें फेल हो गए, दूसरी परीक्षा दी, तीसरी दी, लेकिन निराशा नहीं हुई। और अंत में कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है। उन्होंने जो मेहनत की, एक दिन 1860 में वो अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपति बने।
और उनकी पत्नी ने निश्चय किया था, जिनसे उनका विवाह हुआ, कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। और इसी कारण से वो टेंशन में थे और प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो असफल ना हुआ हो। इस संसार में हम हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में असफलता नहीं आती। असफलता, समस्याएं, परेशानी, नुकसान, निराशा, ये सारी बातें एक ही श्रेणी में आती है। जब नुकसान हो रहा है, असफलताएं मिल रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, इन सब का एक ही रूप में, एक श्रेणी में आते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए कोई असफलता अंतिम नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जिन्होंने उद्धार का अनुभव प्राप्त कर लिया, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जो सच्चाई पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो धार्मिकता का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन ये समस्या उनको किसी भी तरह से ये अंतिम नहीं है। परमेश्वर के प्रावधानों में ये सारी बातें में आज्ञाकारी बनाने के लिए होती है। जब समस्या है, क्लेश है, परेशानी है, कठिनाई है, ये हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी, हम कहां जाएंगे? संसार के लोग की ओर नहीं, हम परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर हमें परेशानी और तनावपूर्ण परिस्थिति में भी क्यों ना गुजरने दे। जब आप इस परिस्थिति में से गुजर कर जाएंगे, परमेश्वर इसमें से आपको लेकर जाएगा। परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा, परमेश्वर आपके साथ है। इसका सबसे संतोषप्रद उत्तर यह है, यदि आप इस बात को देखते हैं कि आपका जीवन एक ऐसा जीवन है, परमेश्वर आपके साथ होते हुए इन समस्याओं में से लेकर जा रहा है, लेकिन इसका एक उत्तर हमें मिलता है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 9 पद में इसका उत्तर हमें मिलता है। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उसका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। आत्माओं के पिता के अधीन रहे, संसारिक पिता के अधीन रहने के लिए कहता है कि जब हम उनके अधीन रहते हैं तो आत्माओं के पिता के अधीन क्यों न रहे, उनका आदर क्यों ना करें। यीशु भी इन अनुभवों को से अछूते नहीं रहे हैं। यीशु मसीह संसार में रहे, ये सारे अनुभव उन्होंने अपने जीवन में देखे। यीशु असफल नहीं हुआ, वो कभी भी असफल नहीं हुए और ना ही हो सकता था। केवल दुख उठाना था, उसको इस पृथ्वी पर दुख उठाने के लिए भेजा गया था। वो तो सफलता उसके जीवन में है, जो उसमें विश्वास करते हैं उनको सफलताएं मिलती है। हम सफलता प्राप्त करने के लिए हम प्रभु के साथ चलते हैं, उसको दुख उठाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य पुत्र की समानता में पीड़ा की पाठशाला में सम्मानजनक सफलता प्राप्त की है। यह एक पाठशाला, यह है जिसने सीख लिया कि समस्याओं में, उस पाठशाला में रहकर, उस स्कूल में रहकर, उस कॉलेज में रहकर आपको सीखना है वह आज्ञाकारिता में हमें क्या बनना है, दक्ष बनना है। आज्ञाकारी बनने के लिए हमें उसमें उत्तम से उत्तम बनते जाना है। और जब आप आज्ञाकारी होंगे, और इब्रानियों का जो 5 अध्याय उसका 8 पद है उसमें कहता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हमारे जीवन की सफलताएं, यदि परीक्षाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही है, कुछ भी क्यों ना आ रहा हो, आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो आपके जीवन में सफलता होगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन में असफलता अधिकतर परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा, परमेश्वर की उस इच्छा को जानना जो स्पष्ट इच्छा है। आप जितना प्रभु के साथ बैठेंगे आप उसकी इच्छा को जानने लगेंगे, उसके वचन की अवहेलना से नहीं होता। हमें उसके वचन को पालन करना है, तब ही आप उसकी इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं। और कई बार सफलता इसलिए आती है जब हम उसके वचन की अवहेलना करते हैं, जब उसके वचन की आज्ञा का पालन नहीं करते, तब हम इन असफलताओं की ओर आते हैं। असफलता परमेश्वर की ओर ध्यान आकर्षित कराती है। ये समस्याएं जब आती है, क्लेश जब आते हैं, परीक्षाएं जब आती है, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर आकर्षित होता है। हम परमेश्वर की ओर जाते हैं, और जब आप परमेश्वर की ओर जाते हैं, असफलता हमें घुटनों पर ला देती है, घमंड पे नहीं।
घमंड पे नहीं। जब हम दीन बनते हैं, जब आप नम्र बनते हैं, जब एक दूसरे से सॉरी मांगते हैं, जब एक दूसरे के साथ अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तब परमेश्वर कहता है, याकूब पे लिखा है, तुम एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो। मैंने अपने जीवन में सीखा है, मैं इस बात को जानता रहा, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो परमेश्वर से तो माफी मांगता ही हूं। मैंने लोगों के सामने भी अपने आप को माफी मांगी, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को, क्योंकि यदि आपने माफी नहीं मांगी है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप सफल नहीं हो सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप घुटनों पे तभी आएंगे जब आप दीन बनेंगे, और बार बार की असफलता में परमेश्वर के सम्मुख साष्टांग दंडवत कराती है। ये परमेश्वर के सामने हमें दंडवत करने के लिए मजबूर कर देती है, ताकि हम परमेश्वर के सामने आ जाएं। यदि हम असफलताओं से सीख नहीं लेते तो हम सिर्फ असफल होना ही सीखते हैं। इनमें सीखना है, हमें इस बात को सीखना है। यदि समस्या आ रही है, क्लेश आ रहे हैं, असफलता हमारे जीवन में आ रही है, तो हमें सीखना है। और जब आप सीखेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। यदि आप नहीं सीखे तो केवल असफलता में सिखाती जाएगी, हम केवल उतना ही जीवन पाएंगे। एक प्रभु के दास हुए हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। हेनरी फोर्ड जो है, परमेश्वर के एक दास, ने अपनी पहली गाड़ी में रिवर्स गियर या पीछे जाने का गियर लगाने भूल गए थे। वो इस बात को भूल गए थे। इस बड़ी गलती को किसी ने भी नहीं दोहराया। रिवर्स गियर जो लगना चाहिए था वो नहीं लगाया था। हेनरी फोर्ड ने जब नहीं लगाया तो उसके बाद किसी ने वो गलती नहीं की। असफलता हो सकती है कि गलती हमसे हो जाए। भजनकार इस बात की गवाही कहता है। भजनकार इस बात को कहता है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था। भजन संहिता 119 उसका 67 और 71 में बहुत सुंदर भजनकार कहता है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भलाई हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर की विधियों को सीखना है तो दुख में से होकर जाना पड़ेगा। जो दुख मुझे हुआ है मेरे लिए भलाई हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 28 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जीवन में घटने वाली घटना के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, हमें उत्तम से उत्तम आशीष से भरना चाहता है, ताकि हम उसकी महिमा करें। असफलता हमारे घमंड को तोड़ती है और हमें आज्ञाकारी बना देती है। यदि हम परीक्षाओं में असफल हो गए, हम परीक्षा दी फेल हो गई, तो आदमी रोता है और फिर से प्रतिज्ञा करता है, ताकि मैं सफल होकर परमेश्वर की महिमा कर सकूं। अधिकतर असफलताओं के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अधिकतर असफलताओं के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, परंतु कुछ पर हमारा वश नहीं चलता। कई तो हमारे कारण आती है, हम असफल होते हैं, कई बार हमारे कारण हो जाती है, लेकिन अपनी असफलताओं का सही आंकलन कर हम सावधानी और सतर्कता पूर्वक क्या कर सकते हैं, हम उससे बचकर आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। सफलता का पायदान ये है, सफलता पाने की सीढ़ी ये है कि हम समस्याओं में से जाएंगे। इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। जिसके पास समस्या है, जो परीक्षाओं में से जा रहा है, और जब आप परीक्षा में से जाएंगे तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष देगा। याकूब उसका पहला अध्याय यदि आप निकालेंगे, याकूब उसका पहला अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर हमें धीरज देता है। नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, लेकिन आप उसमें सफलता पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। हम इस गीत को भी सुनेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर को ऊंचा करें।
यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा